इस समय उत्तर प्रदेश से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी सीतापुर में जाकर जेल के अंदर आजम खान से मुलाकात का दौर मीडिया में सुर्खियों की वजह बन जाता है, तो कभी कुंभ में पाप धोने वाली बात कहकर भाजपा नेताओं को निशाने पर लेते हैं। ऐसे में एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र की मोदी सरकार की कौन सी योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और योगी सरकार के किस कायाकल्प के बारे में सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद के इन सवालों का जवाब अब बीजेपी किस तरह से और कब देगी, और योगी के किस शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और योगी और मोदी की धार्मिक स्थलों की तरफ किए गए ध्यान आकर्षण को क्यों चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने चुनौती दे डाली है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आँख की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। दरअसल आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि डबल इंजन वाली केंद्र की भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कायाकल्प जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार किया, जिनमें आधुनिक स्कूल और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया था। लेकिन मैनपुरी के एक स्कूल की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ न तो बच्चों को मिला और न ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। नगीना सांसद ने कहा कि आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये विकास का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार के लिए केवल एक चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता, ये देश का भविष्य है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें तो इस दिशा में सकारात्मक बदलाव संभव है, जिसकी जनता अपेक्षा करती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह आप हमारे धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह अगर आप शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान दें तो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर और सुरक्षित हो सकता है। इन स्कूलों में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के साथ सरकार की ये लापरवाही जानबूझकर की गई साजिश का प्रतीक होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार बेहतर शिक्षा का वादा और दावा करती दिख रही है, तो वहीं ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का दिया गया ये बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों की एक वजह बन सकता है।